हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। अगर आपको यूपीपीसीएस प्री 2023 क्रैक करना है तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको अपनी घटना चक्र से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। और इसी दोस्ती में आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। इससे पहले भी हमने 5 से 6 क्लासेस कवर कर ली हैं और आपको बता दूं हिस्ट्री और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ जो है कि हम पॉलिटी की भी सीरीज जल्दी लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इससे पहले हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा और दक्षिण के पठारी मैदान को पढ़ा और वहाँ पे पहाड़ियाँ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पर्वत चोटियाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से फैक्ट पूछता है डायरेक्ट। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई। वहीं बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता मिली थी, बछेंद्री पाल को। वहीं भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। यह पर्वत शिखर कराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? कराकोरम श्रेणी पे। ये वर्तमान में जो POK वाला एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। वहीं दूसरी हम बात करेंगे कि K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हमारी दोस्तों कंचनजंगा, जो सिक्किम में मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। 2016 में यूनेस्को ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, 7,816 मीटर। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को ने 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया। यानी कि आपका कंचनजंगा क्षेत्र और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही आपके यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आगे हम देखते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं गोसाई थान, जो गोसाई थान है वो तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का एक भाग है। ऊटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस है वो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट दोस्तों पाकिस्तान, तिब्बत, भारत या नेपाल? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कौन सा पर्वत जो है कि ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे या मकालू? सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में। जबकि कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्योंकि पहली जो है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। 1984 में बछेंद्री पाल ने सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, यानी कि बछेंद्री पाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तबेई, कारोलिन मिकेल्सन, वेलेंटिला, इनमें से कोई नहीं। MPPCS प्री 2015 का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा जुंको तबेई। ध्यान दीजिएगा ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पूछ रहा है, वो सॉरी पहली महिला पूछ रहा है। अगर भारतीय महिला पूछता तो आपका बछेंद्री पाल सही जवाब हो जाता। जैसे यहाँ देख सकते हो आप इन्हें कि जुंको तुबई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया और इतिहास रच लिया। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। साथ ही साथ ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहले महिला भी हैं और इन्होंने 1975 में ये कारनामा किया। जबकि 1984 में हमारे भारत की पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने भी यही कारनामा किया था। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव। उत्तराखंड PCS में पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त की है, वो भी कौन महिला रोही है? वो संतोष यादव हैं। लेकिन भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है, क्योंकि पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन सी है? द्वितीय महिला संतोष यादव, और पहली महिला बछेंद्री पाल हो जाएंगी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कहाँ पे है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और दूसरी जो है कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सही ऑप्शन है K2। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट या काराकोरम। अब यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कंचनजंगा ही सही हो जाएगा, जबकि अगर K2 ऑप्शन भी देता तो हम K2 को सही मानते। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियों में पर्वत ऊंचाइयाँ और देश, जैसे माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में पाई जाती है, K2 गार्डविन ऑस्टिन आपके भारत की है, कंचनजंगा भारत और नेपाल पर है, मकालू आपकी भारत पे है। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, लिख रहा है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल दोनों में स्थित है। अगर MPPCS में पूछा गया, यानी कि भारत के अंतर्गत ये प्रश्न है, तो भारत के हिसाब से हम सिक्किम इसका सही जवाब देंगे, जबकि इसका आंसर नेपाल भी हो सकता है। निम्न में से क्या सही क्रम है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। देखिए सभी पर्वत चोटियां। अब प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है 11वें प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है फिर माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। अब यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूछ क्या रहा है? बस हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भाई सभी सही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ऊंचाई के हिसाब से पूछ रहा है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची हो गई, फिर गार्डविन ऑस्टिन सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे कंचनजंगा आती है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी स्थित है असम हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में, पंजाब हिमालय। सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल हिमालय, यानी कुमाऊं हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड में पाई जाती है नंदा देवी, जो कि भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि सबसे पहले K2 गार्डविन आती है, फिर उसके बाद जो है कि कंचनजंगा आती है, और यह गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, और तीसरी चोटी जो है कि नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, अभी हमने देख लिया इसको। और यह देखिएगा, यह बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आती है, बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में आती है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है उत्तराखंड, सही ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? यह अरावली पर्वत में आती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पे आती है? अरावली पर्वत। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, 16 नंबर पे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ ये दे रहा है, राजस्थान के पेपर में आया था, कुंभलगढ़ इसका सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर? तो देखिए सबसे पूर्व में आपका आएगा नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नामचा बरवा आपका मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा मिलेगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट मिलेगा नेपाल में जो यूपी के ऊपर है, और नंदा देवी मिलेगा आपका उत्तराखंड में। तो इस तरीके से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सिक्किम, यहाँ नेपाल, और यहाँ पे आपका उत्तराखंड आ गया। तो इस तरीके से ये पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा क्रम ये है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में नहीं है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो देखिए गोसाई थान आपका नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, जबकि कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी ये तीनों ही उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ फोकस जरूर करना है आपको ढंग से। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में, बिल्कुल सही। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियों में है, अभी रुक जाइएगा। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में, और शिमला पीर पंजाल पहाड़ियों में है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दो ऑप्शन इसके गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कोडाई कनाल जो है कि अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, यानी बी ऑप्शन इस गलत हो गया। डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में आता है, वहीं पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला भी जो है पीर पंजाल श्रेणी नहीं बल्कि धौलाधर में आती, तो शिमला भी गलत है। यहाँ पे दो ऑप्शन जो है कि गलत दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में कौन सी है? नामचा बरवा बिल्कुल है,
नंगा पर्वत यह भी है, कामेत और गुरला मांधाता। देखो गुरला मांधाता नहीं है, वैसे कहीं कहीं किसी प्रश्न में जो है कि नामचा बरवा को मान लिया जाता है, कहीं किसी प्रश्न में नहीं माना जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्री 2019 में जो है कि इन्होंने गुरला मांधाता को माना था, नामचा बरवा को नहीं माना। देखते हैं, गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत नेपाल की उत्तर सीमा पर स्थित है। इसी प्रकार नामचा पर्वत चोटी भी उत्तर व अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मांधाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है, जबकि कामेत उत्तराखंड के क्षेत्र में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में है, और जहाँ पे आपको केटू गॉडविन ऑस्टिन चोटी भी मिलती है। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो ये सामरी पार्ट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सामरी पार्ट में है। अगला प्रश्न आपका है सूची 1 और सूची 2 भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। अब जैसे अगर हम बात करें राजस्थान, पहले राजस्थान को उठाते हैं हम, तो देखिए राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। एमपी की अगर हम उठाते हैं तो इसकी धूपगढ़ हो गई। नागालैंड की उठाएंगे तो सारामती। तमिलनाडु की देखेंगे तो डेटा बेट्टा। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए के 4 की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1 यही हमने देखा था अभी, और ये यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। क्या देखा था? तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी हो गया। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न तो नहीं है दोस्तों, ये हो गया अगला चैप्टर। अब शुरू करेंगे अब हम लोग जो है कि इसी में अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर घाटियाँ। जितनी भी पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कि हमेशा बनते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी वीडियोज़ नहीं देखी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, साइंस की, पॉलिटी की, तो ज़रूर चैनल पर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाए। देखिए शुरू करते हैं हम घाटी वाले चैप्टर पे। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसमें कश्मीर घाटी आती है, दून घाटी आती है, कांगड़ा कुल्लू घाटियाँ भी आती हैं जो हिमाचल प्रदेश में होती हैं, भागीरथी घाटी जो गंगोत्री के समीप है, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप, अनेक घाटियां द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण स्थान हो जाते हैं। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में? धौलाधर और पीर पंजाल। वहीं नेलांग घाटी की बात करेंगे तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मई 2015 से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं मरखा घाटी। मरखा घाटी आपकी कहाँ से संबंधित है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ये यहाँ की प्रसिद्ध घाटी है। साथ ही साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जो है कि जफू नाम की एक पर्वत है, जहाँ पे जूकू घाटी पाई जाती है। सांगला घाटी की बात करेंगे तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। कौन सी नदी से? बसपा नदी से घिरी हुई है। वहीं युथांग घाटी जो कि गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, इससे लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह रोडोडेंड्रॉन नाम की अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। तो युथांग घाटी कहाँ मिलेगी आपको? सिक्किम में मिलेगी। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी जो साइलेंट वैली है, ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैसे पूछ रहा है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है उस पर बात करिए। यूपी पीसीएस प्री 2000 मतलब 1999 और यूपी लोअर 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हमने पहले ही पढ़ा इसको कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो है कि कुल्लू घाटी आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ देखिए कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेलांग घाटी पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं पेपरों में, और अगर आप घटना चक्र को सही से नहीं पढ़ते हैं तो बाद में आपको क्या होता है कि रिविज़न न करने का नुकसान उठाना पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे घाटियाँ और कुछ राज्य, जैसे मरखा घाटी अभी हमने बताया, ये कहाँ मिलेगी आपको? इसमें पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में मिलेगी मरखा घाटी। वहीं जूकू घाटी की बात करेंगे तो ये नागालैंड में मिलेगी। सांगला घाटी की बात करेंगे तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। और वहीं युथांग घाटी की बात करेंगे तो ये आपके सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा 3,
इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा युथांग 3 4 2 1। ठीक है, ये हो गया, सिक्किम में हो गया। आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम इसके बारे में डिटेल से। जैसे मरखा घाटी आपके लद्दाख में है, जो कि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया तो कोई बात नहीं। जोकू घाटी आपके पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में है। सांगला घाटी आपके किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग घाटी गंगटोक के निकट जो है कि सिक्किम में है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई में स्थित है। गलत, क्योंकि मौन घाटी केरल में है, जबकि नल्ला मलाई शिरडी तमिलनाडु में है। नल्ला मलाई नहीं बल्कि अन्ना मलाई हो जाए, नीलगिरी हो जाएगी। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरकड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। अब यह आपको बताना है कि केवल एक सही है या 1 3 2 कौन सा सही है। तो इसमें आप देखेंगे कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। कैसे, पढ़ते हैं पूरे बारे में। शांत घाटी या मौन घाटी जो होती है, साइलेंट वैली, ये राष्ट्रीय जो वन है वो केरल के पलक्कड़ यानी कि पालाघाट में स्थित है। पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में इसको स्थित माना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है यहाँ का, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, यानी कि साइलेंट वैली, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। तो सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। केरल में जो है कि पलक्कड़ जिले में जो है कि आपकी साइलेंट वैली मिलती है। तो ये था दोस्तों आपका घाटी और पर्वत चोटियों से संबंधित प्रश्न आपके। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दर्रे पढ़ाएंगे और दर्रे से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मोर शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।